नई बहू का जादुई हीटर एपिसोड 2। अब तक आपने देखा कि कैसे नीलम अपने जुगाड़ से अपने मायके में हर काम कर लिया करती थी, लेकिन वहीं ससुराल में उसकी सास शांति को उसके जुगाड़ बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी जब नीलम को जादुई हीटर मिलता है और वो शांति को बताती है कि उसने ये हीटर भी अपनी जुगाड़ से ही बनाया है, तो ये जानकर शांति बहुत खुश होती है और अब वो दिन भर बस उसी हीटर के सामने बैठी रहा करती थी और वहीं से बैठे बैठे अपनी बहू नीलम को ऑर्डर देती रहती थी। अरे बहू, जरा एक गिलास पानी लाना तो। हाँ माँ जी, अभी लाई। ये खुद उठकर एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती हैं। लगता है मैंने हीटर लाकर ही गलती कर दी। जब तक घर में हीटर नहीं था तो कम से कम यहाँ वहाँ टहलने तो निकल जाती थी और कुछ पल के लिए मुझे भी चैन मिल जाता था। नीलम किचन से पानी लाकर शांति को देती है। तभी शांति नीलम से कहती है, बड़ी देर लग गई तुझे पानी लाने में। पानी घड़े से निकाल रही थी कि घड़ा ही बनाने लग गई थी। वैसे दोपहर हो चुकी है, इसलिए मेरे लिए एक कप चाय भी बना ही ला। बस पानी लाने की तरह चाय बनाने में भी ज्यादा देर मत करना। वाह माँ जी, मान गई आपको। पता है, आपकी ये बार बार चाय पीने की आदत की वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होता है। शांति को नीलम की बात समझ नहीं आई थी, इसलिए वो कंफ्यूजन के साथ नीलम से पूछती है, मेरे चाय पीने से देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होता है? लेकिन वो कैसे बहू? मैं तेरी बात कुछ समझी नहीं। अब देखिए ना माँ जी, आप दिन में कम से कम 5 से 7 बार तो चाय पीती ही हैं और इतनी बार चाय बनाने के लिए चाय पत्ती, शक्कर, दूध ये सब तो लगता ही है जो हम बाजार से खरीद कर लाते हैं। इसलिए आपकी चाय पीने की वजह से हमारे घर का पैसा बाजार में जाता है जो देश की अर्थव्यवस्था में भी काम आता है और इस हिसाब से आपकी चाय पीने की आदत देश की अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद हुई ना। शांति को नीलम की बात जरा भी पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो गुस्से में नीलम से कहती है, वाह बहू वाह, मैंने तुझे एक कप चाय बनाकर लाने को क्या कहा? तू तो मुझे ही ताने मारने लग गई। एक बात कान खोलकर सुन ले, मैं जो चाय पीती हूँ उसका पैसा भी मेरा बेटा कमा कर लाता है। माँ जी, मैं तो आपसे बस मजाक कर रही थी, लेकिन आप तो बुराई मान गई। रुकिए, मैं अभी आपके मूड को ठीक करने के लिए एक कड़क चाय बनाकर लाती हूँ। नीलम अपनी गलती सुधारने के लिए तुरंत जाकर एक कप चाय बनाकर लाती है। सासू माँ को देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ जी, आपकी गर्मा गर्म चाय। अब तो आप मुझसे नाराज नहीं है ना? ये मुंह फुला फुला कर बैठे रहना तुम नई लड़कियों का ही काम है। मुझे इतनी छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही। मेरी माँ भी यही कहती है। वैसे मैं सामान लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, तो क्यों ना आप भी मेरे साथ चले? इससे आपका टहलना भी हो जाएगा और बाजार से आप अपने लिए कुछ सामान भी खरीद लेना। नहीं नहीं, मैं बाजार की फिजूल खर्ची पर यकीन नहीं करती हूँ और वैसे भी मुझे तो इस ठंड में इस हीटर के सामने बैठे रहना ही अच्छा लगता है। शांति के मुंह से हीटर की बात सुनकर नीलम हीटर की ओर देखकर मन ही मन सोचती है, अरे मैं तो भूल ही गई कि ये हीटर जादुई हीटर है और मैं इससे कोई भी सामान मांग सकती हूँ। लेकिन इस सासू माँ का क्या करूँ? ये तो इसके सामने से हटने का नाम ही नहीं लेती है। चलो, लगता है मुझे बाजार से ही सामान लाना पड़ेगा। तो ठीक है माँ जी, आप हीटर के मजे लीजिए और मैं बाजार जाकर सामान लेकर आती हूँ। नीलम बाजार जाती है और खरीदारी करके लौट रही होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही पैसे खर्च हो गए। अगर सासू माँ हीटर के सामने से हट जाती तो कितना अच्छा होता। मैं उस जादुई हीटर से ही सारा सामान मांग लेती और मेरे पैसे भी बच जाते। नीलम ये सब सोचते हुए घर की ओर जा रही होती है कि तभी उसकी नजर एक परिवार के कुछ लोगों पर पड़ती है जो ठंड से कांप रहे होते हैं। नीलम उनके पास जाकर पूछती है, अरे आप लोग इस ठंड में बेचारे बच्चे को बाहर लेकर क्यों बैठे हैं? अपना नहीं तो बच्चे का तो जरा ख्याल कीजिए। अपने बच्चे का ख्याल है, इसीलिए तो आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं।
हम इस पॉलीथीन के त्रिपाल के अंदर रहते हैं। अगर हमने इसके अंदर आग जलाने की कोशिश की तो हमारा छोटा सा रहने का ठिकाना भी जल जाएगा। इसीलिए मजबूरी में हमें बाहर आग जलानी पड़ रही है। उस महिला की बेबसी भरी बातें सुनकर बेचारी नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और नीलम को रोता हुआ देखकर वो औरत उससे कहती है, आप क्यों रो रही हैं मैडम जी? वैसे भी इस बस्ती में हमारी तरह कई सारे लोग हैं। आप किन किन लोगों के लिए अपने आंसू बहाएंगी? उस महिला की बातें नीलम को दिल में लग जाती हैं और वो घर आते हुए बस यही सोच रही थी कि वो किस तरह से उन सभी लोगों की मदद कर सकती है। और ये सब सोचते हुए ही नीलम घर पहुंची ही थी कि अरे बहू, आज तो तुझे बाजार से वापस लौटने में बहुत ज्यादा देर हो गई। ऐसा भी क्या खरीदने लग गई थी बाजार में? नीलम शांति को कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही शांति उससे कहती है, अब वो जो भी हो, तू तो जाकर मेरे लिए खाना लगा ला। बहुत देर से भूखी बैठी हूँ। शांति की बात सुनकर नीलम के दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आता है। खाना? हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाती हूँ। नीलम किचन में जाती है और शांति के लिए खाना परोसने लगती है। साथ ही वो खाने में पेट खराब होने वाली दवाई मिला देती है। अब देखती हूँ माँ जी उस जादुई हीटर के सामने से कैसे नहीं हटती हैं। शांति खाना शुरू करती है, लेकिन उसके खाना खत्म करने से पहले ही उसके पेट से बहुत तेज गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो हैं? बहू, मैं अभी आई। नीलम को पता था कि शांति कहाँ जा रही है और उसे ये भी पता था कि उसे आने में बहुत देर लगने वाली है। इसीलिए वो मौका देखते हुए उस जादुई हीटर से कहती है, हे जादुई हीटर, मुझे एक ऐसा हीटर चाहिए जो बिना बिजली के चलता हो। नीलम के ऐसा कहते ही उस जादुई हीटर से एक रोशनी निकलती है और बिना बिजली से चलने वाला हीटर उसके सामने आ जाता है। ये हुई ना बात। अब इस हीटर की मदद से वो गरीब परिवार भी सर्दी में गर्मी का मजा ले पाएगा। नीलम जल्दी से वो हीटर ले जाकर उस गरीब परिवार को दे देती है, जिसे पाकर वो परिवार बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा? नीलम अपनी सास के साथ और क्या क्या करती है, वो किस तरह से जादुई हीटर का और अपने जुगाड़ का इस्तेमाल करती है, ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।